प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम +2 कक्षा CBSE में आपको पत्र समझाने जा रहे हैं। पत्र 5 नंबर के आते हैं, जिनमें कोई एक पत्र करना है और ये 2 प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक, एक अनौपचारिक। ये +2 में बहुत ही आसान कार्य, क्योंकि केवल और केवल आपके औपचारिक पत्र ही आते हैं। औपचारिक पत्र सेवा में से शुरू होने वाले होते हैं। ये शिकायती पत्र, प्रार्थना पत्र और आवेदन पत्र इत्यादि हो सकते हैं। आइए आज हम आपको पत्र समझा रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस कड़ी में जो पत्र हैं, तो पत्र को ध्यान से समझिए। नंबर 1 औपचारिक पत्र, ये शिकायत वाले, प्रार्थना पत्र, आवेदन नौकरी संबंधी पत्र और कार्यालय पत्र हो सकते हैं। नंबर 2 अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र चाचा को, भाई को, बहन को, पिता को यानी सगे संबंधियों को हो सकते हैं। आप मीनिंग समझिए। औपचारिक, औपचारिक का मतलब फॉर्मेलिटी, जिसमें हमें ज्यादा बड़े पत्र नहीं लिखना, जो सेवा में से शुरू होते हैं और ऑफिसों से संबंधित होते हैं। और जो अनौपचारिक पत्र होते हैं, ये बड़े महत्वपूर्ण हैं। ये अपने सगे संबंधियों को लिखे जाते हैं। इसमें अगर हम कोई भी पॉइंट छोड़ देते हैं तो सगे संबंधियों के साथ नाराजगी प्रकट होती है। तो इसमें ये बड़े पत्र होते हैं और औपचारिक पत्र छोटे होते हैं। तो एक बात और सुनिए कि 10th में, क्लास 10वीं में औपचारिक और अनौपचारिक दोनों पत्र लगे होते हैं, लेकिन 12वीं कक्षा में, जो 12 कक्षा है, इसमें औपचारिक पत्र ही केवल आएंगे। अब औपचारिक पत्र जो दे रखा है, केवल औपचारिक पत्र यानी सेवा में वाले आएंगे। अब हम शुरुआत करते हैं इसकी, जो आपके समक्ष है, पत्र का प्रारूप। अब पत्र के प्रारूप में सबसे पहले हम करवा रहे हैं आपको संपादक के नाम पत्र। जो संपादक के नाम पत्र है, उसमें क्या लिखेंगे? सबसे पहले अपना एड्रेस, खुद का पता। हम एग्जामिनेशन हॉल, परीक्षा भवन में बैठे होते हैं। कै है गए कहाँ का है ये, तो हमें शहर का नाम महेंद्रगढ़ नहीं लिखना, हमें लिखना है कै है गए, पहचान नहीं होनी चाहिए। और उसके तुरंत बाद तिथि लिखेंगे, दिनांक 29 फरवरी 2020। तो सबसे पहले ये 3 लाइनें, अपना एड्रेस, और इस पते के बाद सेवा में डालेंगे। उसके बाद कहाँ लिखना है हमें संपादक को लिखना है, तो प्रधान संपादक, मुख्य संपादक या संपादक महोदय। किस अखबार का है? दैनिक भास्कर। और कहाँ है? एड्रेस नई दिल्ली। इसमें कोई पहचान नहीं हो रही, दिल्ली तो छपता है, तो हम डाल सकते हैं। इसके बाद इसमें आएगा हमारे सामने विषय लिखेंगे, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट में क्या होगा? इस सब्जेक्ट के अंदर लिखेंगे यहाँ पे जो विषय होता है, फिर श्रीमान जी लिखेंगे, और लास्ट में जो ये बीच का है, इसमें हम अपना मैटर डालेंगे। इसके 2 पहरे बनाएंगे। एक पहरे में क्या शिकायत है, वो शिकायत दर्ज करेंगे, और नेक्स्ट लास्ट पहरे में लिखेंगे प्रार्थना, आपसे निवेदन है हमारी इस समस्या को सुलझाने का कष्ट करें। 2 पहरों के बाद हम लिखेंगे धन्यवाद, फिर भवदीय, और फिर अपना नाम। अब आप दिक्कत क्या करते हैं? शुरू में हमने शहर का नाम कै डाला था, अगर यहाँ भी कै डाल देंगे तो आपका नाम भी शहर का नाम हो जाएगा। इसलिए यहाँ हमें चेंज करके लिखना है एबैस। तो हमारे सामने केवल और केवल एक प्रारूप आया, और वो है संपादक के नाम। तो संपादक के नाम पत्र में जो बच्चे प्राय गलती करते हैं, वो परीक्षा भवन की होती है। शुरू में परीक्षा भवन में भी बड़ी आएगी, और एक बच्चे गलती करते हैं लास्ट में भवदीय, भवदीय में भी दी छोटी कर देते हैं, जो बड़ी आएगी। अब दूसरा है, कभी कभी पूछ लेते हैं मित्र के नाम, यानी ये आएंगे नहीं आपके, ये
अनौपचारिक पत्र होते हैं, बड़े लिखने होते हैं, सगे संबंधियों के हैं, फिर भी कभी कभी पूछ लेते हैं। तो इसमें क्या है, थोड़ा सा डिटेल समझ लीजिए। वही सेम एड्रेस है, इधर ये है तो इधर भी सेम, परीक्षा भवन कह गए तारीख डाल देंगे। इसमें सेवा में कभी नहीं आएगा। जो चाचा, पिताजी, भाई, बहन जो अनौपचारिक पत्र लिखेंगे सगे संबंधियों को, कभी भी सेवा में नहीं आएगा, ये अंतर है। क्या लिखेंगे, संबोधन। संबोधन में प्रिय मित्र राकेश, पिताजी है तो पूज्य पिताजी, और नीचे है अभिनिवेदन। संबोधन और अभिनिवेदन, सह प्रेम नमस्ते, बड़ा है तो सादर शरण स्पर्श, इस प्रकार से लिखेंगे। और बीच में होगा हमारा मैटर, क्या विषय आएगा, विषय नहीं लिखेंगे, वो पहरे बनाएंगे। तो भाई इसमें जो जो चीज जिसके बारे में लिखना है वो लिखेंगे। फिर लास्ट में आप क्या लगते हैं, आपका मित्र और ऐब ये आएंगे नहीं, फिर भी हमने आपको समझा दिया। आने वाले क्या है, अगला प्रधानाचार्य को पत्र। काफी बार आ चुका है कि जुर्माना माफी पे हो सकता है, फीस माफ पे हो सकता है, छुट्टी के लिए अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र हो सकता है। तो वही है तरीका। सबसे पहले सेवा में वाला है तो सेवा में प्रधानाचार्य जी, यदुवंशी शिक्षा निकेतन, इससे कोई पहचान नहीं हो रही। हम लिखेंगे शहर का नाम, और शहर के नाम में एड्रेस नहीं डालेंगे, पहचान होती है कहाँ के बच्चे हैं तो कह डाल देंगे। यहाँ पे आप स्कूल का नाम भी बदल सकते हैं, राजकीय विद्यालय, राजकीय में सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो डालना है, नहीं कोई जरूरी नहीं है। हमें आप केवल और केवल शहर का नाम नहीं देना, उससे पहचान होती है। फिर उसके बाद विषय डाल लेंगे, फीस माफी है तो फीस माफी, और अवकाश के लिए है तो अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। फिर हम श्रीमान जी से शुरू करेंगे, श्रीमान जी से शुरू करने के बाद और फिर अपना विषय लिखेंगे। इसमें बॉक्स बनाना नहीं है, यहाँ इस जगह आएगा, जो भी आपको लिखना है कोई एक पत्र याद कर लीजिए, और फिर लास्ट में लिखेंगे धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य, और आपका आज्ञाकारी शिष्य के बाद ऐबैस तक नाम हो जाएगा आपका। फिर कक्षा डालेंगे, फिर रोल नंबर डाल लेंगे, फिर तारीख दिनांक डालेंगे। ये ध्यान रखें दिनांक शुरू में या लास्ट में जरूर होनी चाहिए। तो ये हो गया अपना प्राचार्य। पुलिस विभाग को पत्र लिखना है, पुलिस विभाग के लिए वही है सेम, अपना जो संपादक के नाम है, परीक्षा भवन है, फिर कह गया आएगा, फिर तारीख आ जाएगी। हम सेवा में डालेंगे, सेवा में के बाद अधिकारी महोदय किसको लिख रहे हैं, कहाँ का है पुलिस विभाग, और सदर थाना, सिटी थाना महेंद्रगढ़, शहर का नाम की जगह आप कह डाल सकते हैं। फिर विषय आएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हम श्रीमान जी डालते ही हैं, और श्रीमान जी के बाद फिर हम अपना वो डालेंगे क्या मैटर है, क्या विषय है, फिर धन्यवाद, बहुदिए, ऐबैस। तो इस प्रकार से हमारा जो प्रारूप है वो एक बार फिर सुन लीजिए कि हमने संपादक के नाम पत्र लिखा था। संपादक के नाम के साथ हम और कौन कौन से पत्र कर सकते हैं, तो देखो नगर पालिका वाला आम आता है, नगर निगम के नाम आ सकता है, डाकपाल की शिकायत वाला, डाकिए की शिकायत है तो डाकपाल को पत्र आ सकता है, टेलीफोन खराब हो गया, आपका बिजली का मीटर खराब हो गया, कोई भी शिकायती पत्र लिखवाएंगे, सभी में सेवा में कह गए तारीख नहीं, परीक्षा भवन कह गए तारीख, इसके बाद सेवा में डाल लेंगे। बस मेन और मेन है समझने का ये। और आप ये सोच लो, आज मैं कह रहा हूँ संपादक के नाम पत्र जरूर आता है, अथवा में दूसरा पत्र आ सकता है। और संपादक के नाम नहीं आया तो नगर पालिका के नाम, पुलिस विभाग के नाम, थाना अध्यक्ष के नाम, क्या बदलना है, कुछ नहीं, केवल सिस्टम इस पे आए। प्रधान संपादक की जगह नगर पालिका के अध्यक्ष को लिखना है तो यहाँ अध्यक्ष महोदय हो जाएगा। कहाँ का है भाई, वो नगर पालिका का है और वो महेंद्रगढ़ का है, कैसे डाल दो। पुलिस विभाग है तो थाना अध्यक्ष डाल दो, सदर थाना लिख दो, सिटी थाना लिख के, और नीचे फिर शहर का नाम, बाकी कुछ नहीं बदलेगा। फिर विषय भी यही आएगा, और विषय आने के बाद फिर हम अपना
श्रीमान जी लिख करके, और जो भी मैटर है, किसी की शिकायत है, वो शिकायत हम डाल देंगे यहाँ पे। और फिर उसके बाद धन्यवाद बाबूजी, सभी में सेम, कोई बदलाव नहीं है। इससे आप तैयारी करेंगे। और मैं एक पत्र समझा देता हूँ, आवेदन। पेज बदल के जो अपना आवेदन पत्र है वो समझ लीजिए, ये लास्ट है। हमारा जो पत्र है वो है आवेदन नौकरी लगने, क्लर्क पद के लिए बैंक में क्लर्क पद के लिए वही है सेम। परीक्षा भवन डालेंगे, कैटेगरी डालेंगे, तारीख लिख देंगे, सेवा में किसको लिखना है यही तो चेंज करना है हर बार। पर बैंक में होता है मैनेजर, हिंदी में बोलते हैं प्रबंधक महोदय। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और शहर का नाम नहीं लिखेंगे, कैटेगरी दे रखा है तो लिखेंगे। विषय हो जाएगा लिपिक पद हेतु आवेदन पत्र। लिपिक का मतलब क्लर्क पद हेतु। क्लर्क कैसे लिखेंगे, आधा कै ले और कै के ऊपर रे, क्लर्क। वैसे लिपिक। श्रीमान जी, अब कोई भी आवेदन पत्र है उसमें हमारा प्रारूप रहेगा सेम। तो इसमें क्या लिखेंगे, हमारे शुरू की 3 लाइनें ये रहेंगी। दैनिक भास्कर के विज्ञापन नंबर 50 के अनुसार मुझे पता चला है कि आपके बैंक में एक लिपिक पद रिक्त है। इसके लिए मैं अपने आप को योग्य समझता हूँ। मेरा विवरण इस प्रकार। सभी में, चाहे वो क्लर्क के लिए है, चाहे जनगणना के लिए है, चाहे किसी कंपनी के ऐड के लिए है। फिर लिखेंगे अपना विवरण, नाम लिखेंगे, पिता का नाम लिखेंगे, अपनी आयु लिखेंगे, जन्म तिथि लिखेंगे, अपना सफाई पता लिखेंगे, एड्रेस वगैरह। और इसके बाद लिखेंगे अपने पते के बाद शैक्षणिक योग्यता, शिक्षा से संबंधित योग्यता। तो शैक्षणिक योग्यता में क्या हो जाएगा, क्रम डालेंगे, कक्षा डालेंगे, वर्ष डालेंगे, बोर्ड का नाम, प्राप्त अंक और कितने परसेंट बने तो 2 डाल दो। BA तक दिखाना है तो 3 डाल दो। 10वीं पास 2017 में, CBSE दिल्ली, नंबर डालेंगे और परसेंट 90। +2 में 2002 का गैप देना चाहिए, क्योंकि एक साल में हम कर नहीं सकते। 2019 डाल लेंगे, CBSE से है, 400 लिए हैं 500 में से, और 80% नंबर। टंकण का मतलब टाइप, क्लर्क के लिए टाइप लिखना बहुत जरूरी। अंग्रेजी में 60 शब्द प्रति मिनट तो हिंदी में 40 शब्द प्रति मिनट। अंतर जरूर दिखाना है, क्योंकि हिंदी में मात्राओं के लिए कम शब्द होते हैं और इंग्लिश में ज्यादा शब्द टाइप कर सकते हैं। और लास्ट में फॉर्मेलिटी, यदि मुझे सेवा का मौका दिया गया तो मैं पूरी निष्ठा, ईमानदारी और लगन व मेहनत के साथ काम करूंगा। धन्यवाद बाबूजी। और अपना तुरंत बाद हो जाएगा ऐब ऐसे होते ही हमारा पत्र समाप्त। रही बात शैक्षणिक योग्यता की, इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। आसान बनाना है, केवल लिखेंगे नंबर 1 10वीं पास बराबर 60% अंकों के पास। नंबर 2 +2 पास 70% अंकों के। बस 2 लाइनों में लिख सकते हैं। अच्छा फॉर्मेट बनाएं तो इसमें अलग अलग हेडिंग डाल सकते हैं, क्रम संख्या, कक्षा, वर्ष, बोर्ड का नाम, प्राप्त अंक, प्रतिशत। नहीं, कोई जरूरी भी नहीं। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगी और आप अपनी कॉपी से अच्छी तैयारी करेंगे। धन्यवाद।